हेलो बच्चों, एजुकेशन एक्सेस में आपका स्वागत है। ग्राफीय विधि से हल कीजिए, मतलब इस समस्या को ग्राफीय विधि से हल करना है। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है, मतलब 5 पेंसिल और 7 कलम मिला के 50 रुपये का है। फिर जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम मिलाकर 46 रुपये का है, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान लेते हैं इसे। मान लेते हैं, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का प्राइस कितना है, x रुपया है। ठीक है। फिर मान लेते हैं, माना कि एक कलम का मूल्य कितना है, y रुपया है। ठीक है। अब प्रश्न से बताइए, एक पेंसिल 5 रुपये का है, एक पेंसिल x रुपये का है, तो 5 पेंसिल कितने का होगा, 5x का। जैसे मान लीजिए एक पेंसिल 2 रुपये का है, तो 5 पेंसिल क्या होगा, 5 गुना 2 बराबर 10 रुपया। उसी तरीके से एक पेंसिल का दाम अगर x रुपया है, तो 5 पेंसिल का कितना होगा, गुना हो जाएगा 5x। उसी तरीके से एक कलम का दाम y रुपया है, तो 7 कलम का दाम क्या होगा, 7 गुना y, 7y। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 5 पेंसिल और 7 कलम, दोनों का मिला के कितना, तो बराबर 50 रुपया। ठीक। अब इसे हम x या y के पद में बदल लेते हैं, तो 5x बराबर 50 और ये 7 इधर जाएगा तो -7y। ठीक है। कितना हो जाएगा, x बराबर 50 - 7y गुना में 5 है तो बट्टे में 5। इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। कम से कम 2 मान, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप चाहें ले सकते हैं। तो ये वाले प्रश्न में 2 ही मान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ज़्यादा बड़ा मान लीजिएगा तो दिक्कत हो सकता है बनाने में, तो इसलिए 2 ही मान में इसका हम काम निकाल देंगे, x और y। तो x बराबर कितना आया, इसे सरल कर 50 - 7y और गुना में बट्टा में ये 5 है। और y का मान क्या करेंगे, हम यहाँ पर मानने वाले हैं, तो यहाँ लिख देते हैं माना। ठीक है। तो y का मान हम लोग सबसे पहले 5 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 5। यदि 5 ले लीजिएगा तो 7 गुने 5 बराबर 35। 50 में से 35 गया तो 15, 5 तिया 15। सो सिंपल। अगर y का मान 0 ले लिया जाए, कितना ले लिया जाए, 0, तो 7 गुने 0 0 हो जाएगा। 50 में से 0 गया तो 50, 50 में 5 से भाग पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5 दाही के 50, 10। ठीक। लिखते हैं पुनः प्रश्न से। दोबारा क्या कह रहा है, 7 पेंसिल और 5 कलम। ठीक है। तो एक पेंसिल x रुपये का है, तो 7 पेंसिल 7x का होगा। एक कलम y रुपये का है, तो 5 कलम 5y का होगा। दोनों को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा कुल मूल्य। तो कुल मिलाकर कितने रुपए का है, तो कुल मिलाकर 46 रुपये का है, तो बराबर 46 रुपया। चलिए इसे भी हम लोग y के पद में बदल लेते हैं। x बराबर 46 और ये 5y इधर गया तो -5y। ठीक है। कितना हो जाएगा, x बराबर 46 और -5y गुना में 7 है तो बट्टे में 7 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर भी एक बॉक्स हम लोग बना लेते हैं। क्या बताएं कि कम से कम 2 मान आप ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपको ठीक लगे। लेकिन इस प्रश्न के लिए ख़ास तौर के उचित है कि 2 ही मान लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो सकता है, x और y। तो x बराबर 46 - 5y बट्टे 7, ये ना आया, ये समीकरण 2 में सरल करके। अब y का मान हम लोग यहाँ पर मानेंगे। अगर y का मान फिर 5 मान लिया जाए, यदि 5 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 गुने y का मान 5, 25। 46 में से 25 जाएगा तो आ जाएगा 21। 21 को 7 से भाग करेंगे तो 7 तिया 21। ओके। y का मान यदि -2 ले लिया जाए, तो -2 गुने -5 हो जाएगा +10। 10 और 46 हो जाएगा 56। 7 8 56, 8 बार में। ओके। आइए अब कार्तीय तल पे आते हैं। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, दाईं तरफ प्लस में, बाईं तरफ माइनस में। ये मूल बिंदु के ऊपर प्लस, मूल बिंदु के नीचे माइनस मान होता है y अक्ष का। ठीक है। सबसे पहले x नियामक को पढ़ना है हमेशा, तब y नियामक को। ये रूल भी है कि हमेशा पहले x नियामक लिखना है तब y नियामक, ये रूल भी है, तो पढ़ेंगे भी पहले। 3 से 5, x अक्ष की तरफ से 3, y अक्ष की तरफ से 5, यही बिंदु होगा। x अक्ष की तरफ से 3 और y अक्ष की तरफ से 5। अब देखिए x अक्ष की तरफ से ये 3 और y अक्ष की तरफ से 5, तो यही बिंदु है ना जो कॉमन है दोनों के लिए। इसे ही निर्देशांक या नियामक कहते हैं, 3 से 5।
अब है 10 से 0 तक, x 10 और y 0, तो x अक्ष पर ही y का नियामक 0 होता है, इसी पर ले लेंगे क्योंकि x अक्ष हो जाएगा आपका, x निर्देशांक हो जाएगा 10 और y निर्देशांक हो गया कितना 0, तो x अक्ष पर ही ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10 से 0। ओके, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, दोनों को मिला दिए। अब क्या कीजिए, इस रेखा पर समीकरण लिख दीजिए, यही ना था समीकरण, 5x + 7y = 50। समीकरण लिखना ज़रूरी है ताकि पता चलेगा ना ये ग्राफ किस समीकरण का है। अब दूसरा में क्या है, फिर अब इसमें ही पहले x नियमा पढ़ेंगे, 3 से 5, x की तरफ से 3, y अक्ष की तरफ से 5, तो यही बिंदु होगा। चलिए ठीक है, ध्यान रखना है ये बिंदु होगा। 8 से -2, x की तरफ से 8 है और y अक्ष की तरफ से -2, x अक्ष की तरफ से 8 और y अक्ष की तरफ से -2, ये बिंदु होगा। ठीक, यहाँ लिख दीजिए आप कितना, 8 से -2, एक बिंदु ये हुआ और एक बिंदु ये, इन दोनों को आप क्या कीजिए, आपस में ज्वाइन कर दीजिए। ठीक, ये दोनों बिंदु को आपस में हम ज्वाइन कर दिए। इस रेखा पर भी समीकरण को लिख दीजिए, जहाँ पर आपको जगह मिले, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। क्या है, 7x, ये वाला समीकरण, + 5y = 46। ठीक, अब ये दोनों समीकरण जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, मतलब प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वहीं पे आपका हल होगा। तो इस कटान बिंदु से यदि x अक्ष पे लंब डाला जाए तो x का मान आएगा, इसी बिंदु से यदि y अक्ष पे लंब डाला जाए तो y का मान होगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना था, पेंसिल और कलम की कीमत, तो लिखेंगे इसीलिए एक पेंसिल का मूल्य, क्या माने थे आप, x, तो x का मान कितना आया, तो इस बिंदु से x अक्ष पर जो लंब डालें वो 3 है, तो मतलब एक पेंसिल का दाम 3 रुपया। इसीलिए एक कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य क्या माने थे आप, y क्या है, तो इस बिंदु से y अक्ष पे लंब डाले हैं तो 5 पड़ गया, इट मीन्स 5 रुपया। ओके, एक पेंसिल का दाम 3 रुपया और एक कलम का दाम 5 रुपया। ठीक है।